दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले ही अपने संगठन को मजबूत करने की जो कवायद शुरू की थी, उस कवायद में सबसे पहले जो हॉट राज्य माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए या किसी भी दल के लिए, चुनाव लोकसभा हो या अन्य किसी उपचुनाव की बात हो या किसी भी तरह की बात हो, बिहार और उत्तर प्रदेश को दो राज्य ऐसे राज्य हैं जो केंद्रीय सत्ता को नया मोड़ देने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। और इसी बदौलत सबसे पहले बिहार को भारतीय जनता पार्टी से मजबूत करने की कोशिश की गई है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अब बिहार से युवराज के तौर पर ऋतुराज को चुना है। जी हाँ, केंद्रीय टीम में उन्हें राष्ट्रीय सचिव के पद पर तैनात किया गया है और इस पद पर रहते हुए वो पूरे बिहार की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव तक इनकी अहम जिम्मेदारी होगी, जिसे सुनना, देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हम पटना के एयरपोर्ट पर हैं और एयरपोर्ट पर जैसे ही उनके हवाई जहाज़ जो है वो बाहर आए और उनसे हमारी बातचीत होती है। क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा, ज़रा पहले सुन लीजिए। मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और माननीय अमित शाह जी का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस योग्य समझा कि राष्ट्रीय टीम में एक दायित्व मिला है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी मेहनत से और जितने लगन से मैं अपने दिए हुए कामों को कर पाऊं, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। देखिए बिहार से अकेले आपको मौका मिला है, क्या कहिएगा? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बनता है, उस संगठन में देखिए, मेरा मानना है कि संगठन की रचना जो है सभी विषयों को ध्यान में रख के की जाती है। मेरा सौभाग्य है कि बिहार से मुझे इस बार अवसर मिला है। मुझसे पहले कई लोगों को अवसर मिल चुका है, मेरे बाद भी कई योग्य लोग हैं जिनको अवसर मिलता रहेगा। मैं बिहार पार्टी की ओर से माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी तरह से आप देख लीजिए और जो भी गठबंधन बना लीजिए, आएगा तो मोदी ही। अच्छा, ये बताइए, बिहार को जिंदाबाद। देखिए, बिहार का महत्व देश की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में क्या है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट होंगी जो आपके मन के शंका को भी दूर करेगी। तो सुना आपने, ऋतुराज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया है। इन्होंने कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी गई है और शायद इन्होंने मेरे अंदर जो देखा है, जो काबिलियत देखी है, उसके बदौलत ही ये जिम्मेदारी हमें दी है और मेरा यह कर्तव्य बनता है कि इस जिम्मेदारी पर हम खरे उतरें। इन्होंने और भी बातों के एवज में बहुत सारी बातें कही हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरह का माहौल बना है पूरे देश में और इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सीधा टक्कर लेने वाली है, लेकिन ताल ठोकते हुए ऋतुराज सिन्हा ने ये कहा कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। चलिए, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। तब तक इंतज़ार करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।